हिंदुस्तान को कोई खास उम्मीद नहीं थी कि वो पाकिस्तान से जीतेगा। चीन से लड़ने के बाद हिंदुस्तान या भारत के लोगों को इस बात का अनुमान नहीं था कि वो पाकिस्तान से जीतेगी या नहीं। तब लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। नमस्कार, मैं मनु साहू और आप सभी का स्वागत करूंगी हमारे चैनल स्कूप बीट्स पर। मैं बात करने वाली हूँ अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उस समय ताशकंद में क्या हुआ था और उनकी मृत्यु एक रहस्य कैसे बन गई है, आज मैं उस पर बात करने वाली हूँ। जब भारत पाकिस्तान 1965 में वॉर के लिए बिल्कुल तैयार था, तब लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि वो उन पाकिस्तान को करारा जवाब दे, लेकिन वहीं कब समझौता हुआ कब नहीं, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री ने स्पीच में क्या बोला था। उनकी इस स्पीच की लाइंस पर आज भी लोग उन्हें याद करते हैं या उनकी मिसाल देते हैं। तो उनके कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, या हमारे देश दबने वाला नहीं है। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। जब 1966 जनवरी में सोवियत रूस ने सम्मेलन के जो भारत और पाकिस्तान में समझौता हुआ था, उसके सम्मेलन के लिए ताशकंद बुलाया था। वहां पे एक समारोह रखा गया था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान मौजूद थे। उन दोनों ने वहां पर साइन किए दस्तावेज पर और उसी के बाद समझौता किया कि वो अब कोई लड़ाई नहीं करेंगे और वो जैसे वॉर के पहले थे उसी तरीके से दोनों के रिश्ते निभाए जाएंगे। लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, तब उस कुछ घंटों में क्या घटित हुआ, क्या ऐसी चीजें हुई जिसके बाद भारत के लिए एक दुख खबर सामने आई, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान हिल सा गया। मैं बात कर रही हूँ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में। उनका शव उनके बिस्तर पर पड़ा था और ऐसी कई बातें थी जिसके बारे में कुलदीप नैयर ने अपनी बुक बियॉन्ड द लाइन में लिखा। बियॉन्ड द लाइन में उन्होंने वो सारी बातें लिखी जो उस रात हुई थी या उनके सपने में आई थी। कुलदीप नैयर लाल बहादुर शास्त्री के पर्सनल जर्नलिस्ट थे। वो उस रात ताशकंद में मौजूद भी थे और उन्होंने ये चीज़ लिखी अपनी बुक में कि उनको रात में सपना आया और उस सपने में एक लड़की या एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी और उनको बुला रही थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब उनसे उस औरत ने बोला कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। उन्होंने इस बात को सुनकर फटाक से उठकर उनके दरवाजे पर खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने जब दरवाज़ा खोला और कमरे की हालत देखी तो उन्होंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री बेड पर मरे पड़े हुए थे और उनकी चप्पलें ऐसी दिख रही थी कि उन्होंने उस चप्पल को पहना ही ना हो और पानी का जग उल्टा पड़ा हुआ था, जैसे कि वो पानी पीने की कोशिश में थे। लेकिन कुलदीप नैयर ने अपनी बुक में बियॉन्ड द लाइन में ऐसी और बहुत सारी बातें लिखी जिसके बाद लोग अनुमान लगा सकते थे कि क्या हुआ है उस कमरे में या उस रात को 11 जनवरी 1966 में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब उनकी पत्नी को ये बात पता चली या उनका शव ले जाया गया, तब उनका एक बहुत बड़ा सवाल था कि लाल बहादुर शास्त्री के बदन पर चिकत्ते कैसे पड़ गए, या अगर वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है तब उनका शरीर नीला क्यों पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल था और लोग इस बात पर ये जानना चाहते थे कि क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है। ताशकंद में जो सोवियत रूस थे उन्होंने काफी प्रयास किया इस बातों को छुपाने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ललिता शास्त्री ने कई बार ये गुहार लगाई कि उनके पति की बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन ये बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है कि क्यों ना ताशकंद में न ही उनकी बॉडी जब भारत में आई तब भी उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। जब उनकी बॉडी नीली पड़ रही थी, उनकी बॉडी में चिकत्ते थे, तब भी पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ।
यही एक कारण है जो आज 11 जनवरी 2022 को भी हम आपको ये नहीं बता सकते कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत असल में किस वजह से हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है, रहस्य बन के रह गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस वजह से हुई। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने एक बार फिर गुहार लगाई 2 अक्टूबर को कि उनके पति की मृत्यु किस वजह से हुई है, उस पर जांच बैठाई जाए। लेकिन उसी के बाद ये बात सामने आई कि उस दिन 11 जनवरी 1966 जब लाल बहादुर शास्त्री अपने रूम में बैठे थे तब वहां पे कोई भी डोर बेल या घंटी नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले के टाइम में हमेशा एक रूम में घंटी लगाई जाती है क्योंकि रूम काफी ज्यादा दूरी में बने होते हैं। उस रात बताया गया कि उनके रूम के अंदर कुलदीप नैयर ने कोई भी घंटी नहीं देखी जिससे लाल बहादुर शास्त्री किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। सबसे बड़ी बात यह है कि उस रात खाना बनाने वाले उनके निजी बावर्ची रामनाथ नहीं थे। उस दिन खाना बनाने वाले टीएन कॉल के बावर्ची जान मोहम्मद थे। लेकिन इस पर भी जब जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया तब लोगों ने उनको बोला कि यही खाना यही बावर्ची पहले भी लाल बहादुर शास्त्री को खाना बनाकर खिला चुके हैं। तो आज ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? लेकिन तब भी कुलदीप ने इस बातों का जिक्र अपने किताब में किया। उनकी पत्नी ने अपने बेटे की पत्नी मीरा शास्त्री को काफी साल बाद बताया और मीरा शास्त्री ने 2018 में लोगों को ये बताया कि उनके ससुर लाल बहादुर शास्त्री ने एक चिट्ठी लिखी थी या कह सकते हैं ऐसी कुछ बातें लिखी थी जो वो अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को बताना चाहते थे। ये बात मीरा शास्त्री ने बताया कि उनको खुद ललिता शास्त्री ने ये बातें बताई थी। उस पर्चे पर ये लिखा था कि किस तरीके से उस रात को जब लाल बहादुर शास्त्री को एक बावर्ची ने एक ग्लास में गर्म दूध दिया, उसको पीने के बाद ही उनकी हालत खराब होने लग गई। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे ताशकंद में। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली से उन्हें कुछ तंगी सी थी। उन्होंने अपनी बेटी को फोन लगाया, बात करने की कोशिश की तो उनकी बेटी ने फोन तो उठाया, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से बात करने की कोशिश की तब ललिता शास्त्री ने मना कर दिया। उसका कारण ये है क्योंकि समझौते के समय लाल बहादुर शास्त्री ने दोनों पाकिस्तानी को पाकिस्तान वापस भेज दिया था। इस बात पर ललिता शास्त्री काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और अपने पति से बात करना नहीं चाहती थी। इस बात को लेके शास्त्री काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और ये चीज़ें फोटोज़ में दिखी है। दूसरी बात यह है कि किस तरीके से नैयर ने अपनी बुक में और भी कई जिक्र किए कि जब लाल बहादुर शास्त्री के निजी डॉक्टर को बुलाया गया तब उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई पूरे परिवार के साथ। यही क्या कोइंसिडेंस है? क्योंकि जो 2 लोग ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ मौजूद थे, एक थे रामनाथ और दूसरे थे कुलदीप नैयर। रामनाथ जो कि बावर्ची बताए जा रहे उनको भी बुलाया गया, लेकिन उनकी भी सड़क हादसे में याददाश्त चली गई। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या वो हादसे भी जानबूझ के कराए गए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आज भी दस्तावेज अभी भी सरकार के पास है लेकिन सरकार सामने नहीं रख रही है, जिसके कारण आज भी लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक रहस्य बन गई है। आज लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है और इस वजह से लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में काफ़ी बातें लिख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री का ये जो रहस्य मौत है वो एक गॉसिप बन के रह गई है। लोग आज इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लाल बहादुर शास्त्री की इस मौत के जो रहस्यमय चीज़ें हैं या बियॉन्ड द लाइन की बुक में जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो सच है या वो भी एक काल्पनिक सोच है? तो यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल स्कूप बीट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में है बेल आइकन, उसको हिट कर दीजिएगा जिसके लिए आपको हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मनु साहू, द स्कूप बीट्स.com।